वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा .com चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूजी के एक्सिस 10 कैमरे वर्सेस कैनन के 90D कैमरे के बीच में कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है और कौन सा कैमरा आपको परचेस करना चाहिए। तो चलिए हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट, आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं करा है देन बी ए पार्ट ऑफ द न्यू कैमरा .com फैमिली, क्योंकि काफ़ी अच्छे कैमरे की न्यूज़ आती हैं, रूमर्स आती हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती हैं, बाइंग गाइड्स आती हैं। सो बी ए पार्ट ऑफ आवर चैनल एंड ऑफकोर्स ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलिए हम कंटेंट की तरफ रुख करते हैं। बट बिफोर दैट कुछ बातें आपसे। इन जनरल जब भी मैं कोई बाइंग गाइड ऐसी बनाता हूं या कंपैरिजन गाइड बनाता हूं तो उसमें मैं आपकी प्रायोरिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता हूं और मैं उन्हीं मेजर स्पेसिफिकेशंस का डिस्कशन करूंगा यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर, एक कंटेंट क्रिएटर, सिनेमाटोग्राफर, स्पोर्ट्स शूटर, लैंडस्केप शूटर, इन लोगों के रिक्वायरमेंट्स को डायरेक्टली रिलेट कर पाए अपने आप से। तो मैं स्पेसिफिकली फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स इनकी रिक्वायरमेंट पर ध्यान रखकर ये मेजर स्पेसिफिकेशन की वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उन चुनिंदा मेजर स्पेसिफिकेशंस की बातें यहाँ करने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतों को खुद ब खुद अपने आप से रिलेट कर पाए। तो चलिए यहाँ पर विदाउट लूजिंग एनी टाइम जस्ट हम जंप करते हैं कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले डिज़ाइन पार्ट के बारे में बात कर ले। बीइंग ए DSLR कैमरा, ऑफकोर्स 90D डू हैव सम एडवांटेज। क्या एडवांटेजेस हैं 90D के? देखिए, DSLR कैमरा की हैंड ग्रिप जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो और कहीं ना कहीं आप DSLRs यूज़ कर चुके हो तो आपको पता ये रहेगा कि भाई एक अच्छी हैंड ग्रिप जो है आपके हाथ को काफ़ी कंफर्ट देती है अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ शूट्स में इन्वॉल्व हो। ना अदर पार्ट इज़ दैट कि 90D की जो ओवरऑल बॉडी है वो वेदर सील्ड बॉडी है और एक्सिस 10 की वेदर सील्ड बॉडी नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ एक फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स के लिए रहता है कि अगर आपका काम ऐसी जगह है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप आउट ऑफ फील्ड वर्क करते हो और आप ऐसी जगह शूट करते हो जहाँ का वेदर थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड रहता है, डस्टी इन्वायरमेंट है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर इंटरनल स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे कैमरे में वेदर सीलिंग है कि नहीं। क्योंकि अगर कैमरा हमारा बचा रहेगा, प्रॉपरली काम करेगा, तभी हम अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, उससे आगे हम बढ़ाकर एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा पाएंगे। तो यहाँ पर कभी कभी हमें वेदर सीलिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ समझ लेना कि सही में आपको वेदर सीलिंग की ज़रूरत है या आप आउटडोर शूट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ऐसी जगह आप शूट करते हो जहाँ का वेदर थोड़ा अनकंट्रोल्ड है, डस्टी मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तब वेदर सीलिंग फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में हमारे सामने आता है। ये सारी हो गई डिज़ाइन डिफरेंसेस की बात। बैटरी बैकअप्स की भी बात कर ही लें अभी, तो यहाँ पर ऑफकोर्स मिररलेस कैमरा है आपका फ्यूजी का एक्सिस 10 और इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही लिमिटेड है, नियर अबाउट 300 to 350 शॉट्स। और वहीं 90D की बात कर रहे हैं तो नियर अबाउट 1000 to 1200 शॉट्स या उससे भी थोड़े आगे आप निकल सकते हो 90D की बैटरी को लेकर अपने साथ। तो 90D का बैटरी का रन टाइम बहुत ही ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अगर आप फ्यूजी एक्सिस 10 खरीद रहे हो और आप वेडिंग फोटोग्राफर हो या आप एक प्रोजेक्ट करते हो जिसमें आपको ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अपने कैमरे के साथ, अपने मॉडल्स के साथ या अपने सब्जेक्ट्स के साथ, तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्पेयर ऑफ बैटरी लेनी ही पड़ेगी। या आप 1, 2 या 3 सेशंस में अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो ब्रेक ले लेके, तो यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा स्पेयर ऑफ बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। स्पेसिफिकली मैं एक्सिस 10 की बात कर रहा हूँ जिसकी बैटरी लाइफ ऑफकोर्स पुअर है। तो ये हो गई बातें मेन डिज़ाइन डिफरेंसेस की, बैटरी लाइफ की। अब हम मेजर कोर स्पेसिफिकेशन की बातें करने वाले हैं। तो चलिए सेंसर से शुरुआत करते हैं। तो ओवरऑल सेंसर की बात करें यहाँ पर तो फ्यूजी एक अच्छे सेंसर के साथ आया हुआ है। 26 MP की BSI CMOS सेंसर, ऑफकोर्स 32 MP की कन्वेंशनल CMOS सेंसर से थोड़ी ज़्यादा लो लाइट में अच्छी परफॉर्म करने वाली। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे सिचुएशन में शूट करते हो जहाँ पर लाइट के आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, तब आपको कहीं ना कहीं फ्यूजी की 26 MP की BSI CMOS सेंसर ज़्यादा हेल्प करेगी। बैक साइड इल्यूमिनेटेड टेक्नोलॉजी होने के चलते यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 स्टॉप का डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 2 स्टॉप का भी हो सकता है।
तो ये बातें हो गई सेंसर के बारे में, क्योंकि कैनन जो है अभी तक अपने कैमरों में कन्वेंशनल सेंसर्स ही यूज़ कर रहा है। आप कैनन के कोई भी कैमरे को उठा के देख लो, इवन लेटेस्ट उनके फुल फ्रेम सेंसर कैमरे जो हैं R5 R6, उसमें भी उन्होंने BSI टेक को इंट्रोड्यूस नहीं करा है। तो कहीं ना कहीं 2020 की आप बात कर लो या 21 के आने वाले कैमरों की बात कर लो, अब ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि कैनन आप भी BSI सेंसर टेक्नोलॉजी को अपने कैमरे के अंदर इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि बाकी कंपनियां स्पेसिफिकली फ्यूजी, निकॉन, सोनी सारी लोग यूज़ कर रही हैं टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमें पता है कि 26 MP की BSI CMOS को स्पेसिफिकली सोनी ने डेवलप करा है, बट या डिज़ाइन फ्यूजी के इंजीनियर्स ने करा है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने एक्सट्रांस आर्किटेक्चर के हिसाब से। मोर और लेस बात यही है कि लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो ऑफकोर्स फ्यूजी X10 का सेंसर थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म बेटर करेगा कंपेयर टू द कन्वेंशनल CMOS सेंसर ऑफ द 90D। ये हो गई लो लाइट परफॉर्मेंस की बात। तो लो लाइट की बात हो रही मेरे भाई, तो एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट, जो कि ऑफकोर्स फ्यूजी X10 के अंदर अवेलेबल है और कैनन 90D के अंदर अवेलेबल नहीं है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट। तो ये जो IBIS यूनिट होती है, इसकी डायरेक्ट लिंक होती है आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस से, क्योंकि ये उसी को इम्प्रूव करने के लिए कैमरे के अंदर डाली जाती है। तो अगर आप लो लाइट वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हो या आप लो लाइट में इमेजेस खींच रहे हो, तो यहाँ पर फ्यूजी की IBIS यूनिट के क्लेम्स पर अगर हम ध्यान दें तो IBIS यूनिट की बात हम थोड़ी सी कर लें तो ये कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड IBIS यूनिट है। फ्यूजी के इंजीनियर्स पहले सोच रहे थे कि हम अपने X-T4 वाली IBIS यूनिट को इसके अंदर डाल दें, बट कैमरे का साइज़ थोड़ा ज़्यादा कम्पैक्ट है और उसके लिए उन्होंने IBIS यूनिट को रीडिज़ाइन करा और अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो साइज़ है वो 30% मोर लेस मोर कम्पैक्ट है, एंड इसकी पावर कंजम्पशन भी थोड़ी लो है कंपेयर टू द X-T4 IBIS यूनिट। तो ये तो हो गई IBIS यूनिट की बात। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फ्यूजी के मोस्ट ऑफ द लेंसेस में अप टू 6 स्टॉप या कुछ एक लेंसेस में अप टू 5.5 स्टॉप्स की IBIS परफॉर्मेंस देती, यानी कि आप अपने शटर स्पीड से 2 से 3 से एटलीस्ट 4 स्टॉप लो शटर स्पीड तो आराम से यूज़ कर सकते हो। तो मेरी ये बात समझो मेरे भाई बहुत ही ध्यान से कि अगर आपको 1 स्टॉप या 2 स्टॉप भी लो शटर स्पीड यूज़ करने मिल जाए लो लाइट सिचुएशन में, तो वो कहानी ही पलट देते, कहानी ही चेंज कर देते कंपोजिशन की आपकी। तो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस वाला एक तो आपको 26 MP का BSI CMOS सेंसर मिल रहा है। यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस को बैकअप देने के लिए फ्यूजी ने एक 5.5 स्टॉप्स की IBIS यूनिट लगा दी है, या 6 स्टॉप्स की कह लो। तो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए X10 का कोई भी टक्कर यहाँ अवेलेबल नहीं है। 90D नहीं इसे टक्कर दे पाएगा। स्टूडियो सीन्स कंपैरिजंस देखना छोड़ दो, बाकी साइट्स में या जो भी रूम में बैठ के इमेजेस को कंपेयर करते हैं, क्योंकि IBIS यूनिट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। आप जब आउटडोर में जाओगे, जब आप अपने हाथों से शूट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ 26 MP की BSI CMOS सेंसर ही नहीं, इसकी IBIS यूनिट भी कितनी ज़्यादा हेल्प आपको कर रही है। ना कहना 90D किन्हें लेना चाहिए, हमने X10 की तो बात कर ली। अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम करते हो, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ पर लाइट पे मेरा कंट्रोल है, एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने लगा रखी है, तो यहाँ पर 90D ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी क्योंकि इसकी सेंसर रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास लाइट की इश्यूज़ नहीं है, आप एक प्रॉपर लाइट में काम करते हो या आप ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पर आप अपने लाइट्स को साथ लेके चलते हो, एक्सटर्नल लाइट्स को या फ्लैश लाइट जो भी आप कह लो, तो 90D भी कोई बुरा कैमरा नहीं, बट हाँ इसे लाइट चाहिए, इसे प्रॉपर अमाउंट में लाइट चाहिए कि प्रॉपर अमाउंट की डिटेल्स को ये पिक कर ले। क्योंकि ऑफकोर्स देखिए मेरे भाई, यहाँ पर सिर्फ नॉइज़ की बातें नहीं है। जब लाइट की इश्यूज आती है, स्पेसिफिकली कन्वेंशनल CMOS सेंसर की हम बात कर लें, स्पेसिफिकली कैनन के सेंसर की बात कर लें, तो मैंने काफ़ी वर्क करा है कैनन के कैमरों के साथ। पहले लॉस ऑफ डिटेल्स ऑकर करती है आप जब ISO को लेवल अप करोगे, और उसके बाद नॉइज़ आती है, तो हमें वहीं कम्बैट कर देना है जब लॉस ऑफ डिटेल्स दिखने लगे। जब आपको कई बार लगता है भाई मेरा कैमरा प्रॉपरली इमेजेस नहीं खींच रहा है, या आपको ऐसी सिचुएशंस में लगे कि उतनी साफ इमेजेस नहीं आ रही हैं, तो कई बार
मैंने खुद ये इश्यूज एक्सपीरियंस करी है कि इम्प्रॉपर लाइट के चलते कई बार लॉस ऑफ डिटेल्स भी हैपन होती है। मतलब पिक्सल टू मैं पिक्सल लेवल डिटेल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने सारी सही टेक्निक्स यूज़ करी है फ़ोटो खींचते समय तो लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिटेल्स को कैमरे के अंदर आने के लिए। तो ऑफकोर्स 90D के साथ अगर आप काम करना चाह रहे हो तो लाइट की अरेंजमेंट एक प्रॉपर होनी चाहिए आपके साथ, यही मेरा आपको सजेशन है। तो ये हो गई बात है सेंसर की, और मैंने आपको बता दिया कब आपको फ्यूजी X10 कैमरा खरीदना है और कब आपको 90D कैमरा खरीदना है। चलिए अब हम ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बात कर लें। फ्यूजी, क्योंकि फ्यूजी सोनी का सेंसर यूज़ कर रहा है तो इसमें हमें द टोटल नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स मिल रहे हैं वो है 425, और कहीं ना कहीं यही नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स आपको सोनी के अभी के जितने A6000 सीरीज़ के कैमरे हैं, A6100, A6400, A6600, सारे में अभी 425 एयर पॉइंट्स आपको फैब्रिकेटेड दिखते हैं। तो सोनी ने अपने 26 MP की BSI CMOS में भी 425 ही फेज एयर पॉइंट्स को फैब्रिकेट करा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि कैनन इसमें ज़्यादा आगे है, कैनन की DPF सिस्टम आगे है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एयर पॉइंट्स की भी अगर हम बात कर लें तो कैनन के 90D के सेंसर में नियर अबाउट 5480 अप्रॉक्स, मैं नंबर मुझे अभी उतनी याद नहीं है, 5480 DPF पॉइंट्स है, डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स है। तो नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स के मामले में बात कर लूँ तो ऑफकोर्स कैनन में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने दे रखे हैं। और मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई है हाइब्रिड वर्सेस DPF सेंसर्स की, मैं लिंक कर दूंगा अगर आपको जानना है कि इतने नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स कैनन कैसे दे पाता है और क्यों हाइब्रिड एयर सेंसर्स में नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स थोड़े लेस रहते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर बातें हो रही है एयर सिस्टम के मामले में तो ऑफकोर्स कैनन का अपर हैंड है। नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स के मामले में बात कर लो, या आप आइस ट्रैकिंग, फेस ट्रैकिंग या सब्जेक्ट ट्रैकिंग के बारे में बात कर लो, तो ऑफकोर्स कैनन की ट्रैकिंग की मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम की, तो कैनन के कैमरे जो हैं अभी भी उम्दा हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि फ्यूजी जो है उसमें कोई AF की इश्यूज़ है। ऑफकोर्स लॉक स्पीड के मामले में फ्यूजी का कोई जवाब नहीं। AF लॉक स्पीड की बात कर ले तो 0.02 सेकेंड है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही फास्ट है। बट यहाँ ट्रैकिंग की बात हो रही है, AF लॉक स्पीड की नहीं हो रही है। और जहाँ पर हम ट्रैकिंग की बात करते हैं मेरे भाई ध्यान से सुनना, तो ऑफकोर्स फ्यूजी की जो ट्रैकिंग है कंपेयर टू कैनन DPF सेंसर, क्योंकि DPF में इंटेंसिव नंबर ऑफ एयर पॉइंट्स वो दे रहे हैं, ट्रैकिंग के मामले में फ्यूजी थोड़ा सा स्लो है कंपेयर टू कैनन DPF सेंसर्स। बट ऐसा नहीं कि आपको कोई इश्यूज फेस आएगी, ट्रैकिंग प्रॉपर रहेगी, हर एक चीज़ प्रॉपर रहेगी। बट व्हेन वी कंपेयर द टू कैमरा, ऑफकोर्स ट्रैकिंग के मामले में कैनन थोड़ा उम्दा है। लॉक स्पीड के मामले में, AF लॉक स्पीड के मामले में फ्यूजी X10 मुझे ज़्यादा तेज़ लगता है। ऑफकोर्स 0.02 सेकेंड्स की जो स्पीड है वो काफ़ी जल्दी लॉक करती है इसको। बट हाँ, ट्रैकिंग के मामले में एज आई हैव सेड कैनन इज बिट बेटर। सो मोर और लेस दोनों कैमरे अच्छे हैं, दोनों कैमरे में कोई आपको इश्यूज़ नहीं दिखने वाली, प्रॉपरली सारी चीज़ें बेटर होगी। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप न्यू यूज़र, अगर आप स्मार्टफोन से आप जा रहे हो कैमरे में, या आपने कोई बहुत ही बेसिक एंट्री लेवल DSLR कैमरा यूज़ करा है और आपको ब्रेन नहीं लगाना है, एकदम ज़ीरो ब्रेन लगाना है AF के मामले में, मुझे कुछ नहीं बस ऐसे कैमरे दिखा के खींच देना है नारियल जैसा, सो आप कैनन 90D लो, क्योंकि यहाँ पर आपको कैमरा अपने ऊपर सारी चीज़ें ले लेता है। 90D जो है, आपको AF के मामले में कुछ नहीं सोचना है, ट्रैकिंग बहुत उम्दा होनी है। सो रन एंड गन कैमरा की बात कर लें कि बस उठाया और चल दिए शूट करने, या विदाउट मतलब हमें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, हमें शूट भी करना है, हमें वीडियोस भी बनानी है, तो 90D लो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कि 90D मैं सिर्फ बिगनियर्स के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, बट ऐसा कैमरा है कि रन एंड गन शूटर्स के लिए, कि उसमें आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी AF के मामले में स्पेसिफिकली थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। तो ये हो गई बातें AF सिस्टम की। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के ऊपर। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड के ऊपर फ्यूजी ने काफ़ी वर्क करा है। और इमेज प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर ले तो फ्यूजी ने काफ़ी तगड़ा इमेज प्रोसेसिंग यूनिट लगाया अपने कैमरे के अंदर। और कहीं ना कहीं अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो, मेरी ये रिकमेंडेशन है कि भैया आप आंख बंद करो और फ्यूजी X10 कैमरा खरीद लो, क्योंकि फ्यूजी X10 जो है वो 30 FPS तक की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड को अलाउ कर रहा है अपने कैमरे के अंदर। बट ऑफकोर्स 1.25x क्रॉप पे वो स्पीड अवेलेबल है, और कहीं ना कहीं 1.25x क्रॉप फैक्टर जब अप्लाई होता है तो आपके लेंस की
फोकल लेंथ अल्टर होती है, एट द सेम टाइम आपकी रेजोल्यूशन जो है 26 MP नहीं आपको मिलती है 16 MP रेजोल्यूशन। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 16 MP रेजोल्यूशन भी कम नहीं है और फोकल लेंथ भी जो अल्टर हो रही है वो कुछ ज़्यादा नहीं हो रही। तो अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तो 30 FPS की शूटिंग स्पीड बहुत ही उम्दा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बफर मेमोरी की साइज अगर वो थोड़ा और बड़ा दे देते हैं हमें तो बहुत ही उम्दा ये कैमरा हो जाता। नाउ 20 FPS शूटिंग स्पीड की अगर हम बात कर लें फ्यूजी X10 कैमरे के अंदर तो ऑफकोर्स AF तो हमें मिलना ही मिलना है, बट 20 FPS में हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो अगर आप क्रॉप मोड पे काम करो या अनक्रॉप मोड पे काम करो। हालांकि क्रॉप और अनक्रॉप दोनों में रॉ फाइल या कंपैक्ट रॉ फाइल्स की जो नंबर होती है वो मोर और लेस सेम रहती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको सही में क्रॉप मोड में लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स को स्टोर करने अपने कैमरे में तो आप फिर ऑफकोर्स JPEG में ही शूट करो, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स मिल रही है। तो स्पोर्ट्स शूटर की मोर और लेस में बात कर लूँ तो फ्यूजी में कई सारे मोड्स हैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए और आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जानकारी आपके पास रहेगी कि कब हमें क्रॉप यूज़ करना है, कब अनक्रॉप में काम करना है, तो इससे आपको स्पोर्ट्स शूटिंग्स में बहुत ही सहूलियत मिलने वाली, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा कैमरा अगर आपको जानकारी है तो, कि किस तरह से कब किस को मोड को हमें यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो ये हो गई फ्यूजी की बात। 90D की बात कर ले तो यहाँ पे हमें 11 FPS की शूटिंग स्पीड मिल रही है थ्रू द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू मिली मेरे भाई। तो यहाँ पर जैसे आपको DSLR सिस्टम में पता है कि जब आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यूज़ करते हो तो कैनन 90D का जो कन्वेंशनल फेज एफ मॉड्यूल है वो 45 फेज एफ पॉइंट्स के साथ एक्टिव रहता है, जो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है व्हेन कंपेयर टू द सेंसर बेस्ड AF सिस्टम ऑफ द कैमरा। तो ये चीज़ें आपको समझ के रखनी है कि 90D का जो 11 FPS कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड का जो मोड है वो ऑप्टिकल व्यू फाइंडर के थ्रू अवेलेबल है। बट अगर आप सेंसर के थ्रू शूट करना चाह रहे हो DPF सेंसर के थ्रू जिसकी ट्रैकिंग बहुत ही उम्दा होती है तो उसमें आपको 7.5 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलने वाली है। 7.5 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर नहीं मिलने वाली है। अगर आप पैन एंड शूट कर रहे हो जिसमें आपका कैमरा भी मूव कर रहा है, सब्जेक्ट को भी आप ट्रैक कर रहे हो, तब AF स्पीड समवेयर अराउंड 5.5 स्टॉप्स आ जाती है। हालांकि पैन एंड शूट की ऑप्शन फ्यूजी में नहीं है। स्पेसिफिकली पैन एंड शूट मोड एक दिया हुआ है 90D के अंदर, वो स्पेसिफिक मोड मिसिंग है फ्यूजी X10 के अंदर। और मेरी उम्मीद है फ्यूजी से कि वो भी कुछ एक ऐसा मोड जरूर इंट्रोड्यूस करें तो बेटर है। स्पेसिफिकली पैन एंड शूटिंग इन स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें हो गई। और स्पेसिफिकली अगर मैं स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की बात कर लूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आप स्पोर्ट्स शूटर हो तो आँख बंद करके X10 कैमरा खरीद लो, क्योंकि बेटर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू 90D मोस्ट ऑफ द टाइम। सो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी X10 इज़ अ ग्रेट कैमरा। अब हम फाइनली वीडियो के ऊपर बात कर लें और जल्दी से जल्दी हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वीडियो के लिए कौन सा कैमरा अच्छा है। सो डिस्कशन की शुरुआत करें, मैं उसके पहले आपको बता दूं कि भैया फ्यूजी का X10 कैमरा बहुत ही दमदार कैमरा है वीडियो के लिए। तो अगर आप वीडियो के लिए कोई कैमरा स्पेसिफिक खरीदना चाह रहे हो तो X10 कैमरा जाकर खरीद लो। अब मैं रीजंस बताता हूँ क्यों खरीद। ठीक है, नंबर 1 4K वीडियो मोड की अगर हम बात कर लें तो 4K में जो हमें फाइल मिल रही फ्यूजी की वो हाईली डिटेल्ड फाइल मिल रही, क्योंकि वो पहले 6K रिकॉर्ड कर रहा है सोनी के स्टाइल में, फिर उसे ओवर सैम्पल मेथड से 4K में हमें दे रहा है। तो जो डिटेलिंग पिक्सल टू पिक्सल लेवल की आपको मिल रही है, आपकी वीडियोस में जो आप खनक कहते हो, शार्पनेस कहते हो, वो मिलेगी फ्यूजी के X10 कैमरे में। और कहीं ना कहीं 90D जो है पिक्सल बिनिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है, पिक्सल स्किपिंग यूज़ कर रहा है। इसके बारे में कैनन तो क्लियर ने किया नहीं है, बट हाँ ऑफकोर्स ओवर सैम्पलिंग वो नहीं यूज़ कर रहे हैं और जिसके चलते लॉस ऑफ डिटेल्स क्लियरली विजिबल रहती है। तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि डिटेलिंग की बात कर ले तो X10 कैमरे में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलने वाला है 4K फाइल्स में। बट हाँ ये जो भी एल्गोरिदम कैनन यूज़ कर रहा है इसके चलते जो वीडियो क्वालिटी की अगर आप बात कर ले तो ऑफकोर्स यूट्यूब कंटेंट के लिए तो ओके है। चलो यूट्यूब में हमें वीडियोस बनाने स्मॉल स्क्रीन पे पीपल देखते हैं या कहीं ना कहीं मॉनिटर्स तक देखते हैं, तो इसके लिए आपकी वीडियो की क्वालिटी ओके है। बट कहीं ना कहीं आपको अगर इस पर और काम करना है, एडिटिंग करनी है, तो ऑफकोर्स फ्यूजी ही है जो एफ-लॉग की सपोर्ट आपको दे रहा है। इसमें आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज मिलेगी, लैटिट्यूड ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फ्यूजी X10 के अंदर IBIS यूनिट है, यानी कि इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर यूनिट है, जो कहीं ना कहीं आपके वीडियो में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है एक स्टेबल फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द IBIS यूनिट,
फ्यूजी एक्सेस 10 के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम भी है स्पेसिफिकली वीडियो के लिए। तो अगर आप हैंड हेल्ड व्लॉग्स भी बनाना चाह रहे हो और काफ़ी स्टेबल फुटेज आपको चाहिए तो फ्यूजी का कैमरा ऑफकोर्स आपको एक बेटर और स्टेबल फुटेज देगा कंपेयर टू 90D, क्योंकि 90D के अंदर तो IBIS यूनिट है ही नहीं। ऑफकोर्स यू कैन यूज सम डिजिटल स्टेबलाइजेशन फीचर ऑन द 90D कैमरा, बट इन फ्यूजी यू हैव IBIS यूनिट प्लस डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन, सो इट इज़ मोर इफेक्टिव एक्चुअली। सो मोर और लेस आप हर एक फीचर के ऊपर बात कर लो तो कहीं ना कहीं एक्सेस 10 कैमरा भारी पड़ता हुआ दिखता है। आप इमेज क्वालिटी की बात कर लो, आप कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर लो, या आप वीडियो की बात कर लो। ऑफकोर्स AF सिस्टम की बात कर लें तो नंबर ऑफ पॉइंट्स 90D के ज़्यादा है, ट्रैकिंग थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं 90D की भी अपनी एक यूजेबिलिटी है, बट ओवरऑल अगर हम बात कर लें तो ऑफकोर्स फ्यूजी एक्सेस 10 एक बहुत ही उम्दा कैमरा है और मुझे कोई भी सिग्निफिकेंट ऐसा रीज़न नहीं दिख रहा है कि मैं आपको 90D रिकमेंड कर दूं। बट हाँ, एक रीज़न है जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ लोग 90D परचेस करेंगे, और मैं वो स्पेसिफिक रीज़न आपको बता दूं कि लेंसेज की प्राइस। अगर आपको एक्स्ट्रा लेंसेज खरीदने हैं तो ऑफकोर्स फ्यूजी की लेंसेज थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है आपको कि आप जिस भी जॉनर से अपने आप को रिलेट करते हो, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी से, या आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, या आप माइक्रो फोटोग्राफर हो, या कहीं ना कहीं आपको वीडियो ब्लॉग्स बनाने हैं, तो उस जॉनर की स्पेसिफिक लेंसेज की प्राइस आप थोड़ी सी चेक कर लेना कि फ्यूजी में कितनी है। मान लो एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस पॉइंट पे लेंसेज अवेलेबल हैं फ्यूजी की जो कहीं ना कहीं आप नहीं खरीद पाओ, और कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को डायरेक्टली हैम्पर कर जाए कि आपने लेंस ही नहीं खरीद पाए, कैमरा तो खरीद लिया, तो ये भैया फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो आप कैमरे खरीदने की प्लान कर रहे हो तो लेंसेज की प्राइस भी बहुत ही ध्यान से देख लेना, तभी एक फाइनल डिसीजन लेना कि हम कौन सा कैमरा खरीदें, DSLR खरीदें 90D या फिर एक मिररलेस फ्यूजी एक्सेस 10। बट हाँ, सिर्फ कैमरे की बात करें और कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्यूजी एक्सेस 10 एक बहुत ही उम्दा कैमरा है कंपेयर टू 90D कैमरा विदाउट ए डाउट। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर फ्यूजी के पर्सन्स देख रहे हैं ये वीडियो, तो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है उनसे कि आप और अफोर्डेबल लेंसेज मार्केट में उतारो, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए यूज़र हम आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, बट आप हमें अलाउ करो कि हम आपके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी अगर अफोर्डेबल लेंसेज नहीं रहेगी तो बहुत सारे यूज़र्स चाहते हुए भी आपके साथ नहीं जुड़ पाएंगे। सो दिस वॉज माई वीडियो टुडे, एंड ऑफकोर्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूल जाना, और नए हो अभी तक इस चैनल पर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।